श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां विश्वदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार सिंहते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है देवर्षि नारद द्वारा रचित नारद भक्त सूत्र के 84 सूत्रों हैं, जिनमें 84 सूत्रों में चतुर्थ अनुवाक है और आज 25वां सूत्र लिया जा रहा है, जो कहते हैं कि सातु कर्म ज्ञान योगेभ्यो अप्यधिक तरा। मतलब सातु माने वह परम प्रेम रूपा भक्ति तो कर्म ज्ञान योगेभ्यापि कर्म ज्ञान और योग से भी अधिक तरा माने परम श्रेष्ठ है। भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। वृत्ति शब्द का अर्थ है क्रिया। स्वरूप शक्ति की क्रिया स्वरूप शक्ति की ही संपत्ति है। इस संपत्ति का सोता भगवती गंगा के प्रवाह के समान मृत्युलोक में भी बह रहा है। जैसे गंगा का प्रवाह भगीरथ के खात में ही बहता है, वैसे ही भक्ति का प्रवाह भी भक्ति संप्रदाय में ही बहता हुआ देखने में आता है। जो उसके अनुगामी बनकर भक्ति संपदा को चाहते हैं वे ही उसको पाते हैं। कर्मी ज्ञानी योगियों के संप्रदाय में भक्ति का लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि भक्ति उन संप्रदायों की संपत्ति नहीं है। भक्ति रूपा संपत्ति तो कर्म ज्ञान और योग आदि सब संपत्तियों में श्रेष्ठ है। कर्म का फल भुक्ति, ज्ञान का फल मुक्ति और योग का फल सिद्धि है। मुक्ति भुक्ति और सिद्धि की कामना वालों को शांति नहीं होती। भक्ति का फल शांति है और भक्त शांत होते हैं। भक्ति का फल तृप्ति है, भक्त तृप्त होते हैं। भक्ति का फल प्रीति है, भक्त प्रेमी होते हैं। अतएव भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। पहले कर्म दो प्रकार के हैं, विषिद्ध विहित और निषिद्ध। और जगत के अमंगलकारी इस लोक और परलोक में अपने को व्याकुल करने वाले पाप रूप कर्म का नाम निषिद्ध कर्म है। जगत का और अपना मंगल करने वाले पुण्य रूप कर्म का नाम विहित कर्म है। निषिद्ध कर्म को करने से मृत्यु होने पर प्रेत दशा के अनंतर नरक गति होती है। प्रेतलोक के नीचे का प्रांत ही नरक लोक है। समुद्र के वक्षस्थल से चंद्रलोक पर्यंत ऊपर स्थित होने के अनंतर के सूक्ष्म द्वीप नामक भूतल के कोष ही प्रेतलोक हैं। प्रेत शब्द का अर्थ है भूत। निषिद्ध कर्म करने वाले को नरक भोग के अंत में फिर पृथ्वी पर आकर कर्मानुसार शरीर धारण करना पड़ता है। निषिद्ध शारीरिक कर्म से स्थावर शरीर, निषिद्ध वाचिक कर्म से पक्षी और आदि का तिर्यक शरीर और निषिद्ध मानस कर्म से नीच जाति का मानव देह मिलता है। विहित कर्म भी दो प्रकार का है, एक सकाम और दूसरा निष्काम। फल की कामना वाले कर्म का नाम सकाम कर्म है। सकाम कर्म भी 3 प्रकार का है, सात्विक राजस, रात्विक राजस और तामस। तामस विहित कर्म करने वाले की प्रेत दशा के अंतर बिल स्वर्ग में गति होती है। भूगर्भ में पातालपुरी पूरी बिल स्वर्ग है। राजस विहित कर्म करने वाले की भूअर लोक में गति होती है। चंद्रमंडल से सूर्यमंडल पर्यंत जगत ही भूअर लोक है। सात्विक विहित कर्म करने वाले को प्रेतत्व के अनंतर स्वर्ग में गति होती है। सौर जगत से आगे समस्त प्राकृत लोकों का साधारण नाम स्वर्ग है। स्वर्ग भोग के अनंतर फिर पृथ्वी पर आकर कर्मानुरूप स्थान प्राप्त होता है। सात्विक कर्माधिकारी की कर्मभूमि भारतवर्ष में और सकार कर्माधिकारी की भोग भूमि अन्य वर्षों में जन्म होता है। भारतवर्ष से अन्य वर्षों का साधारण नाम भौम स्वर्ग है। स्वर्ग से च्युत हुए जीवों का वासस्थान होने से ही भौम स्वर्ग कहा जा सकता है। भौम के स्वर्ग के 4 भाग हैं। कौन कौन? गृही का स्वर्ग इंद्रलोक, ब्रह्मचारी का स्वर्ग महरलोक और जनलोक, वानप्रस्थ का स्वर्ग तपोलोक और सन्यासी का स्वर्ग ब्रह्मलोक व सत्यलोक से प्रकृति के आवरण तक है। सत्यलोक से परे क्षिति आदि आवरणों का नाम भुवन कोश है। पूर्वोक्त तामस आदि 3 प्रकार के विहित कर्मों का आचरण करने वालों का ही भोग के अंत में इस लोक में फिर आना शास्त्रों में सुना जाता है। उनमें तामस भीताचारी, तामस ज्ञान या व तामस भक्त के अधिकारी होते हैं।
राजस विहिताकारी राजस ज्ञान का यहाँ राजस भक्ति के अधिकारी होते हैं, और सात्विक विहिताचारी सात्विक ज्ञान व सात्विक भक्ति का अधिकार पाते हैं। मोह से उत्पन्न ज्ञान व भक्ति तामस है, विषय से उत्पन्न ज्ञान व भक्ति राजस है, और आत्मा से उत्पन्न हुआ ज्ञान व भक्ति सात्विक है। सात्विक ज्ञान और सात्विक भक्ति के अधिकारी भी की निष्काम कर्म में प्रवृत्त होती है। सात्विक ज्ञान और सात्विक भक्ति के अधिकारी की निष्काम कर्म में प्रवृत्त होती है। सात्विक ज्ञानी निष्काम कर्म व कर्मयोग के द्वारा चित्त शुद्ध के अनंतर मोक्ष फल को पाते हैं। मुक्त को कर्म का बंधन नहीं है। सात्विक भक्त निष्काम कर्म व भक्ति योग के द्वारा चित्त शुद्धि के अनंतर भगवत प्रेम रूप संपदा को पाते हैं। भगवत प्रेमी को कर्म बंधन नहीं है। मुक्त और भक्त दोनों ही स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीन प्रकार के जीव कोश से मुक्त होकर प्रकृति के उस पार चले जाते हैं। इन दोनों को फिर कर्मसूत्र में नहीं बंधना पड़ता। मुक्त और भक्त दोनों का ही कर्मसूत्र जीव कोश में बंधकर इस लोक में नहीं आना पड़ता। मुक्त पुरुष अपने अस्तित्व को पर ब्रह्म के अस्तित्व में मिलाकर शांत होते हैं, और भक्त अपने को भजनीय भगवान के अधीन करके भजनीय परम पुरुष को आत्मसमर्पण करके शांति सुख को भोगते हैं। सिद्ध शरीर को न ग्रहण करने वाले मुक्त निष्क्रिय अवस्था में विलीन हो जाते हैं। सिद्ध शरीर को प्राप्त हुआ भक्त अनंत काल तक श्री भगवान की सेवा में तत्पर रहता है। भक्त का कर्म बंधन न होने पर भी उनका कर्म प्रवाह विच्छिन्न नहीं होता। वह भगवत कर्म के साकारी होते हैं। स्वभावानुरूप का साधनभूत ज्ञान तीन प्रकार का है, ब्रह्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान और भगवत ज्ञान। सोहम अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, इस ज्ञान का नाम ब्रह्म ज्ञान है। मैं जीवात्मा अंतर्यामी परमात्मा का अंशु या परमात्म ज्ञान है। मैं शक्ति हूँ, शक्तिमान परमेश्वर की शक्ति का अंशु, इस ज्ञान का नाम भगवत ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान का फल ब्रह्म सायुज्य या सद्यो मुक्ति, और परमात्म ज्ञान का फल परम सायुज्य व क्रम मुक्ति है। योग शब्द से कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और अष्टांग योग, ये चार योग लिए जाते हैं। कर्म योग निष्काम कर्म का नाम है। कर्मयोग के फल में स्वतंत्रता नहीं है। वह ज्ञान का अंगीभूत होकर चित्त शुद्धि के द्वारा ज्ञान के फल मोक्ष को, और भक्ति का अंगीभूत होकर चित्त शुद्धि के द्वारा भक्ति के फल को उत्पन्न करता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इन 8 के समूह का नाम अष्टांग योग है। कर्मयोग के समान अष्टांग योग का फल भी स्वतंत्र नहीं है। यह भी ज्ञान का अंगीभूत होकर चित्त की एकाग्रता के द्वारा ज्ञान के फल मोक्ष को, और भक्ति का अंगीभूत होकर भक्ति के फल प्रेम को उत्पन्न करता है। भक्ति भी 3 प्रकार की है, गुणीभूता, प्रधानभूता और केवला भक्ति। कर्म ज्ञान व योग ही जिसका प्रधान अंग है, और किसी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति केवल जिसका आनुषांगिक अंग है, उसका ही नाम गुणीभूता भक्ति है। गुणीभूता का दूसरा नाम सकाम भक्ति है। इसका फल सिद्धि और भक्ति है। कामना वाले और आदि पुरुष इसके अधिकारी हैं। भक्ति जिसका प्रधान अंग है, और कर्म ज्ञान व योग जिसके सहायक मात्र हैं, उसका नाम प्रधानीभूता भक्ति है। प्रधानीभूता भक्ति का दूसरा नाम मिश्रा, निष्कामा व सात्विकी भक्ति है। यह भक्ति भी फिर 3 प्रकार की है, कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, योग मिश्रा। मुमुक्ष पुरुष ही सबका अधिकारी है। कर्म मिश्रा भक्ति का फल ज्ञान मिश्रा भक्ति व ज्ञान योग और योग मिश्रा भक्ति व अष्टांग योग है। ज्ञान योग का फल सद्यो मुक्ति है, अष्टांग योग का फल क्रम मुक्ति है। कर्म मिश्रा भक्ति का दूसरा नाम आरोप सिद्धा भक्ति है। कर्म मिश्रा भक्ति के अंगभूत निष्काम कर्म, भक्ति का कार्य जो चित्त शुद्धि, जिसके द्वारा भक्ति का आरोप होने पर भक्ति रूप सिद्ध होते हैं, अर्थात भक्ति न होकर भी कुछ एक भक्ति के आकार वाले प्रतीत होते हैं। इससे आरोप सिद्धा भक्ति कहे जाते हैं। ज्ञान मिश्रा और योग मिश्रा भक्ति का दूसरा नाम संग सिद्धा भक्ति है। ज्ञान मिश्रा भक्ति की अंगभूत सात्विक क्रियाएं भक्ति के साथ होकर भक्त के फल ब्रह्म साक्षात्कार और परमात्म साक्षात्कार के द्वारा भक्त के किसी अंश के आकार में प्रतीत होने लगती हैं। इसी कारण इसको संग सिद्धा भक्ति कहते हैं। केवला भक्ति इनसे सर्वथा भिन्न है। केवला भक्ति का दूसरा नाम निर्गुणा व स्वरूप सिद्धा भक्ति है। कर्म ज्ञानादि इसके अधीन है, या कर्म ज्ञानादि के अधीन नहीं है, किंतु सर्वथा स्वाधीन है। यह स्वाधीन से ही कर्म का फल जो चित्त शुद्धि एवं ज्ञान और योग का फल जो मोक्ष है, इन सबों के साथ
अपने फल भगवत प्रेम और उसके साक्षात्कार आदि को देती है। इस कारण भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। श्री राम जय राम।